तो नमस्कार जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेड के पास आकर के, तो यहाँ पर ये बेड्स बने हुए हैं और अगर देखें तो ये हैं कुछ 80-80 फीट के लंबे बेड और यहाँ से ही जो लंबाई में चले हुए हैं ये 80 फीट 80 फीट 80 फीट। तो ये 80 फीटों के बेड की वजह से इस जगह का आप देखेंगे तो भरपूर सदुपयोग हो रखा है। और ये है वो रेन गन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस रेन गन पे कैसा है, ये अभी कोने पे लगा हुआ है। तो जैसे मैं उस समय बता रहा था कि ये 90 डिग्री के मोड़ पे लगा हुआ है ऐसे, तो एक तरफ से चलना शुरू होता है, दूसरी तरफ तक आता है और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इस रेन गन को लगाने की वजह से अब इतना सहूलियत हो गया है कि किसी आदमी को यहाँ पर दोपहर की कड़कती धूप में खड़े रह करके पाइप पकड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और होती है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पाइप है वो 100, 150, 200 मीटर लंबा हो गया, दूर से लगा हुआ है, तो उस पाइप में जब पानी भरा होता है वो पाइप का वजन भी इतना होता है कि वो एक आदमी उसको लेकर के इधर उधर नहीं घूम सकता। आपको 2 आदमी चाहिए, या ऐसा भी ज़रूरत पड़ी है मेरे को 3 आदमी चाहिए। तो अब वो जो 3 आदमी हैं, तो उन 3 आदमियों को अगर पाइप ही संभालने हैं तो फिर उसके बजाय वो 3 आदमियों ने अगर कुछ और बेहतर काम कर लिया हमारे फार्म पे, तो हमारे समय का कुछ सदुपयोग हो जाएगा। आदमियों को इतना काम नहीं है तो फिर वो बैठ लेंगे, मुझे कम आदमी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पैसों का सदुपयोग हो जाएगा। तो ये जो रेन गन है ये सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। इस सिस्टम को जहाँ पर भी वर्मी कंपोस्ट के यूनिट हैं और जो भाई अपने लिए कुछ ना कुछ एक प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं, आगे बढ़ने की एक इनोवेटिव विचारधारा रखते हैं, तो वहाँ पर ये रेन गन एक बहुत कारगर चीज़ साबित हो सकती है। और वहाँ पर अपने फार्म के साइज़ के हिसाब से रेन गन को लगवाएं। रेन गन अलग अलग साइज़ के आते हैं। रेन गन छोटी दूर तक में 30 फीट से लेकर के 100-110 फीट तक दूर धार फेंकने के लिए रेन गन आते हैं। ये 7.5 HP मोटर, 10 HP मोटर और कम की अगर बात करें तो 5 HP मोटर में भी चल सकते हैं। लेकिन 5 HP से नीचे वाले मोटर में रेन गन लायक प्रेशर नहीं होता, तो वो रेन गन पर काम नहीं करेंगे। तो जो रेन गन है उसको आप प्रयोग करें। और इधर अगर आप देखें कि यहाँ पर कितने लंबे यहाँ पर बेड्स लग रहे हैं, और अगर आप वीडियो में वैसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बेड्स जो हैं ये काफ़ी जगह की बचत भी कर रहे हैं और यहाँ पर एक सदुपयोग चल रहा है। और कम जगह में, या फिर कहा जाए कि जितनी जगह का जो अधिकतम जो सदुपयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पौधे और कुछ जैविक के लिए यहाँ पर केले के कुछ फसल लगाई गई है, कुछ गन्ने की लगाई गई है। तो इन जगहों पर फिर जैसे धीरे धीरे ये केले और ये पौधे पनपेंगे तो फिर यहाँ पर बड़ी अच्छे यहाँ पर फल खाने को मिलेंगे, जैविक फल मिलेंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं ये एक हिस्सा है जहाँ पर कि अभी खाद कुछ समय पहले उतरी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाद उतरने के बाद एकदम से, क्योंकि ये बरसात वाला मौसम भी था, तो बरसात में कैसा होता है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि वो बरसात का मौसम था तो यहाँ पर ये दिक्कतें यहाँ पर आई हैं। तो अब बरसात जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हुई है तो अब खरपतवार मारने की यहाँ पर दवाइयाँ डाली जाएंगी और खरपतवार की दवाई डालने के बाद फिर इसको ठीक किया जाएगा और यहाँ पर नए बेड बनाए जाएंगे। यहाँ पर नई खाद आएगी, नई खाद इसमें डाली जाएगी और इसको फिर पूरे को जैसे ये भर रखा है वैसे ये वाला हिस्सा भी पूरा आखिर तक भर लिया जाएगा। तो हमारे भी काफ़ी सारे चाचा जी बता रहे थे कि यहाँ पर कई लोगों ने कुछ बड़े मात्राओं में वर्मी कंपोस्ट की भी मांग रखी है। तो बहुत जल्दी जैसे ही कि ये इस यूनिट में और आधे खेत पर ये अपना नया खाद है, नई गोबर है, ये डल जाएगी तो फिर पैदावार एकदम से काफ़ी तेज़ी होगी और अधिक से अधिक लोगों तक ये खाद पहुँचाई जा सकेगी। तो उम्मीद है कि आज के हमारे इस वीडियो पे जहाँ पर आप लोग आके ठहरे तो इस वीडियो पे कुछ आपने कुछ अलग देखा होगा, कुछ अलग जानने को मिला होगा। और हम इसी मुहिम के साथ आपके साथ बार बार आके कुछ ना कुछ जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और कुछ ना कुछ आप लोगों के जो सोच हो, जो आपकी जो बात बने, कुछ कमेंट करें आप हमें हमारे चैनल पर। हम ज़रूर उन फीडबैक्स का, उन कमेंट्स का आभार व्यक्त करते हैं और मिलते रहेंगे फिर इसी तरह से। नमस्कार का भरपूर रहती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तो वो किया गया था, उससे क्या हुआ कि जो 10 बेड बने तो 10 बेड में सिर्फ 1.5 ही बेड की जगह हमने पैदल जाने के लिए इस जगह पर खाली छोड़ी गई थी। अब जब इस फार्म को इस तरह से चलाया गया तो फिर 1 साल तक तो ऐसा रहा कि जैसा चाचा जी ने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर अधिकतर समय
पानी जो लगाया जाता था वो पाइप से लगाया जाता था। अब पाइप से लगाते हुए दिक्कत बनती थी, तो पाइप से ना लगाने की बजाय फिर इस जगह पर जो पानी है उस पानी को यहाँ पर बेड्स में पहुँचाने के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बैठा दी गई। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ ऊपर उस अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कुछ आउटलेट निकाल दिए गए हैं। उन आउटलेट्स को बोला जाता है क्विक कपलिंग वाल्व, QCV इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो वो क्विक कपलिंग वाल्व लगा दिए गए और उन वाल्व्स के ऊपर जो है रेन गन लगा दिए जाते हैं। तो ये जो रेन गन होता है ये आज की तारीख का एक आधुनिक जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। इसमें बहुत बड़ी एक गन जैसी लगी होती है, अभी आपको दिखाता हूँ। एक गन लगी होती है, उस गन के माध्यम से क्या किया जाता है कि उसमें पानी पहुँचता है, वो बहुत तेज़ प्रेशर में वो पानी को फेंकता है और वो गन ऐसे अपनी दिशा बदलती रहती है। और रेन गन की सुविधा ये होती है कि रेन गन में उस गन को कितना घुमाना है, उस घुमाव की आप हदों को तय कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर एक 90 डिग्री बेड के कोने पर अगर एक रेन गन लगा हुआ है तो आप चाहे तो रेन गन को ऐसा सेट कर सकते हैं कि वो सिर्फ 90 डिग्री घूमे, कि वो बेड के बाहर जाके ज़मीन में पानी फेंक रहा है, आपके पानी की भी बर्बादी, आपका जो बिजली से चल रहा है या सोलर से चल रहा है, वो जिस भी चीज़ से चल रहा है उस बिजली की बर्बादी, तो रेन गन में आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप एक लंबे बेड के किनारे पे लगा रहे हैं और आपको बेड में ऐसे एक धार से लेकर घुमा करके दूसरे धार तक डालनी है, इसको 180 डिग्री बोलेंगे, तो आप उस पर 180 डिग्री का फैलाव बना सकते हैं और उसमें लॉक हो सिस्टम होता है। वो लॉक आप चला दें तो रेन गन एक तरफ से चलना शुरू होगा, दूसरी तरफ आएगा और फिर वापस से दूसरी उल्टी तरफ घूमना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल उसकी सीध में आकर रुक जाएगा। तो ये एक हो गया। और जैसे कि इस फार्म पे बीच में भी एक जगह पर लगे हुए हैं कुछ जो कि हर तरफ से बेडों से घिरे हुए जो क्विक कपलिंग वाल्व लगे हैं, उनके वहाँ पर रेन गन के नीचे अब लिमिट का जो स्क्रू होता है उसको हटा दिया जाता है। तो लिमिट स्क्रू जैसे ही उसमें से हट जाता है तो फिर रेन गन पूरा 360 डिग्री घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। जितनी देर तक पानी है आपके 360 डिग्री में, मतलब चारे पूरे गोलाकार में अगर आप रेन गन की दूरी सेट कर दें तो दूरी के हिसाब से अधिकतम 80 फुट तक का दूरी, 90 फुट तक का दूरी अगर धूप तेज है तो पूरे गोलाई को एकदम रमारम भर देगा वो। तो ये रेन गन जो है ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। इस रेन गन का यहाँ पर बढ़िया उपयोग किया गया है। और साथ ही साथ हम आगे भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर ऐसे भी बेड बनाए गए हैं जो कि 80 फीट लंबे हैं, 4 फीट चौड़े हैं और ऐसे ही बेड चल रहे हैं, एक तरफ 25 और एक तरफ 30। तो आप सोचें कि वहाँ पर जगह का कितना ही ज़्यादा सदुपयोग किया गया है। वहाँ पर ईंटें भी कम लगी हैं, वहाँ पर जगह बची है और एक ही जगह पर जहाँ पर अगर 30 फीट के और 4 फुट के बेड लगाते एक एक जोड़े में, और अगर देखा जाए कि 1 एकड़ में यहाँ पर लगाया गया है तो यहाँ के 1 एकड़ की जो पैदावार है वो लगभग 325 टन के आसपास खाद की है प्रति 1.5 महीने से 1.25 महीने के अंदर। तो ये जो पैदावार की जो बढ़ोतरी है, ये पैदावार की बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि जगह का एक सदुपयोग किया गया है। यहाँ पर पैदल घूमने के लिए या फिर जाने आने के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कई जगहों पर कई भाइयों के मन में ये भी सवाल है, कई माताओं बहनों के मन में ये भी सवाल है कि जी अगर आने जाने के लिए जगह नहीं छोड़ी है तो फिर खाद कैसे उतरेगी या फिर उसमें गोबर कैसे डलेगी। तो यहाँ पर भी गोबर डाली गई थी और जो वो बीच की जो ईंट डली हुई है, हर बेड को दूसरे से अलग करते हुए हमने ईंटों का स्ट्रक्चर लगा रखा है। इस जगह पर लगभग इन 3 एकड़ों में नहीं भी तो हंसते हंसते 1,60,000 ईंटें लगी हुई हैं जो कि बेड्स के फॉर्मेशन में लगी हुई हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जब पैदल चल के जाना है या खाद की उतार करनी है तो वो जो ईंट है वो एक बहुत बढ़िया पक्का रास्ता बन चुका होता है और ईंट के दोनों तरफ क्योंकि खाद होती है तो वहाँ पर चलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अब आदमी ने चलना होता है तो आदमी के एक पैर के सामने दूसरा पैर आना चाहिए, तो पैर की चौड़ाई होती कितनी है, जितना हमारा पैर चौड़ा है उतनी चौड़ी ईंट होती है। ईंट अपने दोनों तरफ से गोबर के बीच में फंस करके वो बिल्कुल सेट होती है। आसपास की गोबर भी थोड़ी सी आपके चलने से दब जाती है तो वो वहाँ पर रास्ता आपका पगडंडी बहुत बढ़िया सा बना रहता है, उसमें कहीं पर भी खाद उतारने की, खाद डालने की किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर कि दिन के 40-40, 50-50 लेबर लगी होती है और जब यहाँ पर खाद की खेप चलती है तो यहाँ पर 40-50 लेबर डेली यहाँ पर खाद डालती है। और जो यहाँ पर अब अगला इनोवेशन सोचा जा रहा है वो ये सोचा जा रहा है कि किस प्रकार लेबर से खाद डलवाने की बजाय इस चीज़ को मशीनाइज्ड किया जाए, क्योंकि मशीन जो चीज़ है वो एक बार की है और वो आपके हिसाब से चलेगी। उसने कभी होली, दिवाली, त्यौहार, ईद, दशहरा, गुरुपुरब कुछ नहीं मनाना होता। वो हर समय मौजूद है, जब बिजली दे दो तब चलने को वो राजी है। उसको ना छुट्टी चाहिए, ना घर जाना है, ना गांव जाना है। तो ये जो मशीन वाला जो सिस्टम है ये होता है बेस्ट। तो मशीन वाला सिस्टम लगाना है यहाँ पे। तो मशीन का एक
रूपरेखा, एक सोच एक तैयार हो रही है कि किस प्रकार यहाँ पर मशीनों से जो बेडों में जो खाद की भरत हो रही है वो करी जाए। तो जैसे ही वो मुकाम हासिल करते हैं तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेबर फ्री हो जाएगी यहाँ की ये यूनिट। और लेबर आज की तारीख में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बोलो या फिर इस तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो बिखरे हुए अर्थ मटेरियल वाले यूनिट है, इसमें लेबर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लेबर बहुत बड़ा खर्चा है। अगर उस खर्चे को कंट्रोल किया जा सका तो प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ सकती है।